तो बात करते हैं सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स एंड देयर लीडर्स की। ओके, सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स एंड देयर लीडर्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करते हैं यार। ओके, तो बात करते हैं हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स की। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट दी राजा राम मोहन रॉय का जो मूवमेंट है, जिसको बच्चे बच्चे को पता है भाई, ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन रॉय 1772 से लेके 1833 तक ये जिए थे, एंड इन्होंने यहाँ पे ब्रह्मो समाज को एस्टैब्लिश किया था। ओके, सो राजा राम मोहन राय को क्या बोलते हैं भाई? फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी बोलते हैं, जो पूर्ण जागरण था भारत के इतिहास का, है ना, मतलब इंडियन रेनेसेंस बोलते हैं फादर ऑफ, ठीक है। तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाया यार। कॉल्ड दी फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस एंड एडवोकेटेड मोनोथिज्म, है ना, जो हिंदुइज्म में बहुत सारे भगवानों को जो वर्शिप की कॉन्सेप्ट है, उसको एक तरह से क्या करते हैं, नकारते हैं, मोनोथिज्म पे ध्यान देते हैं भाई। मोनोथिज्म की मतलब बढ़ावा देते हैं कि एक ही भगवान को पूजा करो। रैशनलिज्म की भाई हर चीज़ पे तर्क के बेसिस पे चीज़ें चलो भाई, अंधाधुंध किसी चीज़ को फॉलो नहीं करने का। वुमेन्स राइट पे बहुत ज़्यादा ये फोकस करते थे यार। एंड एजुकेशन ऑल्सो, एक तरह से सती के खिलाफ भी लड़ाई लड़े थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, आइडल वर्शिप जो है, मूर्ति पूजा जो है, उसके खिलाफ एक तरह से ये लड़ाई लड़े थे यार। फाउट अगेंस्ट सती कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड आइडल वर्शिप। एंड इन्होंने ही ना ब्रह्मो समाज तो फाउंड किया ही था। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज को फाउंड किया, उसके साथ साथ आत्मीय सभा को भी इन्होंने स्टार्ट किया, ब्रह्मो सभा को भी स्टार्ट किया, जिसको मतलब जो ब्रह्मो सभा है वो ब्रह्मो समाज ही बाद में ब्रह्मो सभा बना, ठीक है। आत्मीय सभा और ब्रह्मो सभा दोनों को किसने फॉर्म किया था? राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। फाउंडेड आत्मीय सभा इन 1814 एंड ब्रह्मो सभा इन 1828। लेटर जिसको हमने क्या बोला, इनको नाम दिया लेटर ब्रह्मो समाज। ओके, तो ये हमने बात की बोल दी राजा राम मोहन रॉय। ओके, नेक्स्ट जो हम हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करते हैं, वो किसकी बात करेंगे भाई? देवेंद्रनाथ टैगोर का तथा तत्वबोधिनी सभा की बात करते हैं।
देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या स्टार्ट किया? तत्वबोधिनी सभा। ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर का तत्वबोधिनी सभा है ना, इट रिसीव ब्रह्मो समाज, है ना, मतलब एक तरह से रिसीव नहीं, रिवाइव ब्रह्मो समाज। इसने उपनिषदिक टीचिंग को और ज़्यादा प्रमोट किया यार। रिवाइव ब्रह्मो समाज प्रमोटेड उपनिषदिक टीचिंग्स। ओके, नेक्स्ट जो हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स की हम बात करेंगे, है ना, वो क्या है? केशव चंद्र सेन का ब्रह्मो समाज। ठीक है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया कब बनाया भाई? 1866 में। है ना, ये एक तरह से जो केशव चंद्र सेन का ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया था, ये क्या है भाई? एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है जहाँ पे इन्होंने विडो रीमैरिज को एक तरह से बढ़ावा दिया, फीमेल एजुकेशन पे फोकस किया ना, जो चाइल्ड मैरिज है उसका एबॉलिशन करने की बात की भाई। ओके, ये हमने बात की कृष्ण दर्शन की ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी प्रार्थना समाज। ठीक है, ये प्रार्थना समाज को किसने स्टार्ट किया था? आत्माराम पंडुरंगा एंड एमजी रनाडे ने मिलकर स्टार्ट किया था। प्रार्थना समाज को 1867 में स्टार्ट किया था। कहाँ पे? बॉम्बे में। किसने स्टार्ट किया था? आत्माराम पंडुरंगा। आत्माराम पांडुरंगा एंड एमजी रनाडे। ठीक है, ये जो प्रार्थना समाज था भाई, इसने क्या पे ध्यान दिया? इसने सोशल रिफॉर्म्स पे ध्यान दिए भाई, विडो रीमैरिज, कास्ट एबॉलिशन, एंड ऑल्सो इट एम्फेसाइज्ड ऑन मोनोथिज्म। मेनली फाउंडर याद रखना, बिकॉज ज़्यादातर ये जो हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स है वो मेनली चाइल्ड एजुकेशन पे, मतलब चाइल्ड रीमैरिज को रोकने पे काम किए हैं, है ना, तो चाइल्ड मैरिज को रोकने की काम बात किए हैं, विडो रीमैरिज को बढ़ावा दिया है यार, कास्ट एबोलिशन की बात की। मोस्ट ऑफ दी इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स आर बेस्ड ऑन दिस यार, बट स्पेसिफिक चीज़ें आपको याद रखनी है, लाइक मोनोथिज्म इन ब्रह्मो समाज, मोनोथिज्म इन प्रार्थना समाज। ठीक है, और फाउंडर्स को याद रखना भाई। प्रार्थना समाज किसने, तो आपको दिमाग में फट से फातिमा समाज सुनते ही आपके दिमाग में आत्माराम पांडुरंगा दिमाग में आ जाना चाहिए, एमपी नायडू दिमाग में आ जाना चाहिए भाई। एम्फेसाइज्ड मोनोथिज्म, सोशल रिफॉर्म्स
विडो रीमैरिज एंड कास्ट एबोलिशन। ओके, ये हमने बात कर ली प्रार्थना समाज। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने पहली बार विडो रीमैरिज के कॉन्सेप्ट दिया है ना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, विडो रीमैरिज के बारे में पहली बार जो बात किया उन्होंने किसने बात किया भाई? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। advocated widow remarriage, women's education and Sanskrit learning for all। ओके, ये ने बात की अबाउट दी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी यंग बंगाल मूवमेंट, जिसको स्टार्ट किसने किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। हेनरी विवियन डेरोजियो started by he started what? Young Bengal movement। यंग बंगाल मूवमेंट के अंदर क्या चीज़ें हुई थी? मेन फोकस किस पे था? इस तरह से स्टूडेंट को ये इंस्पायर्ड करते थे यार, है ना, प्रोत्साहन देते थे कि आप समझो, आप रैशनलाइज थिंकिंग पे ध्यान दो, नेशनलिज्म पे ध्यान दो, सोशल रिफॉर्म्स पे ध्यान दो, है ना। इंस्पायर्ड करते थे, जागरूक करते थे यार। जो हेनरी विवियन डेरोजियो थे, बहुत लंबे नहीं जिए थे, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज लाया था हिंदू रिलीजन के अंदर, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका। ये रैशनलिज्म पे, हर चीज़ को तर्क के ऊपर ध्यान दो, रैशनलिज्म पे ध्यान देते थे, है ना। रैशनलिज्म, नेशनलिज्म एंड सोशल रिफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट द हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स की। ओके, जहाँ पे हमने बात की अबाउट राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्मो समाज, जो कि बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस किसको बोलते हैं? राजा राम मोहन रॉय को। इन्होंने एक तरह सबसे पहले तो सबसे जो फाइट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद रखना यहाँ पे, एक फाइट अगेंस्ट सती, एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। एंड विद्यासागर के बारे में है कि ही एडवोकेटेड विडो मैरिज। एंड जो हेनरी विवियन डेरोजियो है वो रैशनलिज्म पे ध्यान देते थे, नेशनलिज्म पे, एक मोनोथिज्म को ध्यान देना। भाई मोनोथिज्म के बारे में ब्रह्मो समाज ने बात की है, मोनोथिज्म के बारे में प्रार्थना समाज ने बात की है, ठीक है। एंड उपनिषदिक टीचिंग के बारे में यहाँ पे हम बात कर सकते हैं तत्वबोधिनी सभा, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर का है। ओके, तो हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात कर ली, अब बात करते हैं अबाउट द वेस्टर्न इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स की। तो वेस्टर्न इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट दी ज्योतिराव फुले का जो सत्यशोधक समाज है उसकी। जो कि 1873 में स्टैब्लिश्ड हुआ था भाई। जो सत्यशोधक समाज है, इसने किस पे फोकस किया? ज्योतिराव फुले का। इसने कास्ट सिस्टम को यहाँ पे अपोज किया,
है ना, ब्राह्मण सुप्रीमेसी पे अप्रोच किया, सोशल इनइक्वालिटीज़ को यहाँ पे हटाने की बात की कोशिश की, है ना। एंड ऑल्सो जो दलित के राइट्स के लिए यहाँ पे लड़ाई करे यार, है ना, वुमेन्स के एजुकेशन पे फोकस किया इन्होंने। अपोज्ड कास्ट सिस्टम, ब्राह्मण सुप्रीमेसी एंड social inequality. And also championed Dalit rights and women's education. ओके, ये ज्योतिराव फुले का हमने सत्यशोधक समाज की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोपाल गणेश आगरकर का, है ना। ये जो गोपाल गणेश आगरकर है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रिटिसाइज किया जो ब्लाइंड ट्रेडिशन या फिर जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उसको यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पोस्ट किया, क्रिटिसाइज किया। as blind tradition and caste based discrimination. ओके, नेक्स्ट जो वेस्टर्न इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करेंगे, इट इज़ अबाउट दी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले ने स्टार्ट किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में स्टार्ट हुआ था, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले ने यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो ये सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसने नेशनल सर्विस की तरह से प्रमोट किया, एजुकेशन को प्रमोट किया यार, प्रमोटेड एजुकेशन एंड नेशनल सर्विस। एंड अगर हम बात करें लोकहितवादी की, जो कि गोपाल हरि देशमुख, जिनको लोकहितवादी कहते हैं, इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश की, है ना, एक तरह से सेक्युलरिज्म को प्रमोट किया या रैशनलिज्म को प्रमोट किया। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी। ओके, he promoted rationalism, modern education and सेक्युलरिज्म। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट दी वेस्टर्न इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स की। ओके, तो बात करते हैं साउथ इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स की। हमने हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात कर ली, हमने बात की अबाउट दी वेस्टर्न इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स की। ना अगर हम बात करें साउथ इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स की, साउथ इंडियन में कौन कौन से यहाँ पे रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे।
तो साउथ इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करते हैं, जिसमें हम 3 रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे श्री नारायण गुरु की, जिनका SNDP मूवमेंट था। ओके, श्री नारायण गुरु कौन सा मूवमेंट है? SNDP मूवमेंट। ये SNDP मूवमेंट का मतलब क्या है भाई? SNDP मतलब श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन युगम मूवमेंट, ठीक है। इसके अंदर की बात करें तो इसमें हमारे पास जो नारायण गुरु थे, ये सोशल इक्वालिटी लाने की बात करते थे, यानी एक तरह से लोअर कास्ट का यहाँ पे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की बात करते थे। एडवोकेटेड social equality and spiritual upliftment of lower castes। ओके, नेक्स्ट जो साउथ इंडियन मूवमेंट्स की बात करेंगे वो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की बात करेंगे। ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो EV रामास्वामी नाइकर ने स्टार्ट किया था। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट कब स्टार्ट किया था? 1925 के अंदर EV रामा स्वामी, इसको हम पेरियार भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है, इसने कास्ट ऑपरेशन को अपोज किया, है ना। सेल्फ रेस्पेक्ट लाने की बात की भाई, है ना। जो कास्ट ऑपरेशन होता था उसको अपोज किया। ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है वो हमने जो सिविल अपराइजिंग्स थे उसमें भी हमने बात की है इसकी, ठीक है। जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है उसकी बात की है यहाँ पे। जो कास्ट मूवमेंट है, सॉरी, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो है, कास्ट मूवमेंट से हमने बात की है इन दी अर्ली 90s। इट अपोज्ड कास्ट ऑपरेशन, promoted rationalism and women's rights। ओके, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के बाद हम बात करते हैं अबाउट द जस्टिस पार्टी मूवमेंट की। जो जस्टिस पार्टी मूवमेंट है और जस्टिस पार्टी मूवमेंट या फिर जस्टिस मूवमेंट एंड जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट है, की बात करते हैं। सो जस्टिस मूवमेंट एक तरह से जो नॉन ब्राह्मण रिप्रेजेंटेशन जो था उसके लिए लड़ा भाई। मतलब जस्टिस इन द सेंस सब जगह ब्राह्मण कब्जा कर लेते थे। दलित को टेम्पल में एक्सेस नहीं मिलता था, उनको इकोनॉमिक राइट्स मिलते नहीं थे। ज़्यादातर जो ब्यूरोक्रेसी है, ज़्यादातर जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो ये रख लेते थे। उसके लिए जस्टिस के लिए यहाँ पे लड़ाई किए थे ये। सो जस्टिस मूवमेंट में कौन किसने लड़ा था भाई? जस्टिस मूवमेंट के अंदर यहाँ पे लीडर्स जो थे जस्टिस मूवमेंट में, चिट्टी थे, TM नायर थे, CN मधुलियार एंड त्यागराजा चिट्टी। इन्होंने यहाँ पे 1916 के अंदर जस्टिस पार्टी मूवमेंट में लड़ाई की थी, है ना। एंड फेडरेशन ऑफ साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन बना था, ये फॉर्मेशन हुआ था साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन का। एंड 1930 के अंदर गवर्नमेंट ऑर्डर आया था फॉर रिजर्वेशन, ठीक है। सो
फाउट फॉर नॉन ब्राह्मण representation and temple access to दलित्स। ये साउथ इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात की हमने। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी ऑल इंडिया मूवमेंट्स की। तो इसमें हम बात करेंगे अबाउट दी स्वामी विवेकानंद का जो रामकृष्ण मूवमेंट था, है ना, दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज मूवमेंट था, एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि एनी बेसेंट का था, उसकी बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद का जो रामकृष्ण मिशन है उसकी। तो ये जो रामकृष्ण मिशन है स्वामी विवेकानंद का, ये जो है किस लिए था भाई, एक तरह से कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करता था, वेदांतिक नेशनलिज्म पे फोकस करते थे भाई, एजुकेशन पे फोकस करते थे। सो दिस रामकृष्ण मिशन इट फोकस्ड ऑन एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड वेदांतिक नेशनलिज्म। ओके, नेक्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे अबाउट दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज मूवमेंट है। आर्य समाज कब बनाया गया था? 1875 में। देखो, आर्य समाज का और ब्रह्मो समाज का डेट याद रखना भाई। ब्रह्मो समाज जो था वो 1828 में बना था, मतलब ब्रह्मो सभा जो बना था वो, है ना, 1828 में बना था। बाद में ब्रह्मो समाज कहला दिया गया, दोनों को मिलके, जो आत्मीय सभा एंड ब्रह्मो सभा को मिलके, है ना। तो जो ब्रह्मो सभा है वो 1828 में बना था। दयानंद सरस्वती का जो आर्य सभा था, वो आर्य मतलब बाद में आया, याद रखना, ठीक है। बी पहले आता है, ए बाद में आता है, ठीक है। ब्रह्मो समाज जो था वो 1828 में बना था, एंड आर्य समाज जो था 1875 में। गलती क्यों, इतना छोटी चीज़ को इतना एम्फेसाइज क्यों करना? बिकॉज बोर्ड एग्जाम में छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है भाई, और उसकी वजह से फिर बाद में इतना रिग्रेट होता है ना कि यार इसको मैंने गलत कर दिया, कैसे रैंक आएगा, कैसे प्रीलिम्स क्रैक होगा, ऐसा सोचने के मजबूर हो जाते हैं। दयानंद सरस्वती जो है ही एडवोकेटेड फॉर वेदांतिक प्योरिटी, एडवोकेटेड मतलब वैदिक प्योरिटी ना, वेदांता की कौन बात करते हैं, याद रखना। ये जो वर्ड है ना, इसको स्वामी विवेकानंद का जो मिशन है उसमें वेदांतिक नेशनलिज्म को जरा ध्यान देना भाई। इसके दिमाग में आते हैं आर्य समाज, मतलब नहीं, रामकृष्ण मिशन की दिमाग है ना। वेदांतिक नेशनलिज्म वर्ड देखते ही स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये टिक कर देना। ये पहली चीज़ जो याद आनी चाहिए, ठीक है। एंड जो दयानंद सरस्वती है, ही एडवोकेटेड फॉर वेदांत वैदिक प्योरिटी, एंड अपोज किया उन्होंने आइडल वर्शिप को, एंड स्टार्टेड दी शुद्धि मूवमेंट। ओके, तो ये जो शुद्धि मूवमेंट है इट इज रिलेटेड टू आर्य समाज यार। अपोज किया था आइडल वर्शिप को दयानंद सरस्वती ने भी, एंड अपोज किया था आइडल वर्शिप को यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय ने भी। नेक्स्ट ऑल इंडिया मिशन की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे अबाउट द थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था।
ओके। एंड जो एनिसिपेशन की जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था, इट सपोर्टेड हिंदू फिलोसफी यार, सोशल रिस्पॉन्स को बढ़ावा दिया, मतलब चाइल्ड मैरिज को कम करेंगे, विडो रीमैरिज को प्रमोट करेंगे, वीमन एजुकेशन को ध्यान देंगे, ठीक है, तो सती को एबोलिश करेंगे, तो ये सब चीज़ पे ध्यान दिया एक तरह से। इट सपोर्टेड हिंदू फिलोसफी, सपोर्टेड हिंदू फिलोसफी, एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स। ओके, नाउ ये हमने बात की अबाउट दी साउथ इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स और इंडियन मूवमेंट्स की बात की हमने, वेस्टर्न इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स की हमने बात की, अबाउट दी हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स की। एंड मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, हम 3 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करेंगे। अलीगढ़ मूवमेंट की बात करेंगे, है ना, देवबंद मूवमेंट की बात करेंगे, एंड वहाबी मूवमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले तो सैयद अहमद खान का जो अलीगढ़ मूवमेंट है उसकी बात करते हैं। सैयद अहमद खान का जो अलीगढ़ मूवमेंट है, सर सैयद अहमद खान का जो अलीगढ़ मूवमेंट है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सैयद अहमद खान का जो अलीगढ़ मूवमेंट है, इन्होंने यहाँ पे इस मूवमेंट के तहत यहाँ पे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज दैट इज़ AMU को यहाँ पे फाउंड किया यार, फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 के अंदर, जो कि बाद में क्या कहलाने लगा, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एंड ही एडवोकेटेड मॉडर्न एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म्स एंड ये कोऑपरेशन विद ब्रिटिश की बात मानते हैं, बोलते हैं कि भाई ब्रिटिश हमारे देश में बहुत सारे चेंजेस लाए थे, मुस्लिम्स को तो बहुत ज़्यादा बदलाव दिया है इन्होंने, तो ये कोऑपरेशन की बात करते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट दी देवबंद मूवमेंट की। ओके, ये देवबंद मूवमेंट है, इसको किसने स्टार्ट किया था, मोहम्मद कासिम नानातौवी एंड राशिद अहमद गंगोही। मोहम्मद कासिम नानातौवी एंड राशिद अहमद गंगोही। इन्हीं जो देवबंद मूवमेंट है ना, ये जो देवबंद मूवमेंट है, इट एम टू रिवाइव इस्लामिक टीचिंग एंड अपोज ब्रिटिश रूल। तो देखो देवबंद मूवमेंट और अलीगढ़ मूवमेंट एकदम अपोजिट टाइप का है, ठीक है, इस्लामिक टीचिंग को ये रिवाइव करने की बात करते हैं, बट अलीगढ़ मूवमेंट एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, एंड देवबंद मूवमेंट इज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, जो पुराने ट्रेडिशन को रिवाइव करने की बात करते हैं देवबंद वाले। एम्ड टू रिवाइव इस्लामिक टीचिंग एंड, जो सैयद अहमद खान जो था ये कोऑपरेट करते थे विथ ब्रिटिश, बट ये अपोज करते हैं ब्रिटिश को,
ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है यार, बट दी अलीगढ़ मूवमेंट इज अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, अपोज ब्रिटिश रूल। ठीक है, ये हमने बात की अबाउट दी देवबंद मूवमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट दी वहाबी मूवमेंट। जो वहाबी मूवमेंट है उसको किसने स्टार्ट किया था? शाह वलीउल्लाह एंड सैयद अहमद बरेलवी ने। ठीक है, शाह वलीउल्लाह एंड सैयद अहमद बरेलवी के वहाबी मूवमेंट। देखो ये पूछा जाता है भाई, मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो ये मूवमेंट्स हम देख रहे हैं तो ये एंटी ब्रिटिश था। तो देखो देवबंद मूवमेंट भी है ना, ये जो देवबंद मूवमेंट है ये भी, और ये जो वहाबी मूवमेंट, दोनों एंटी ब्रिटिश थे। बट अगले मूवमेंट एक तरह से ब्रिटिश को कोऑपरेट करने की बात करता था ये। सो वहाबी मूवमेंट इज एन एंटी ब्रिटिश, एक तरह से इस्लाम को प्योरीफाई करने की बात करते हैं ये, है ना। साउथफिकेशन ऑफ इस्लाम, मतलब एक तरह से ये भी क्या है भाई, ये भी क्या है, एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट ही है। ओके, तो हमने बात की अबाउट द मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द सिख एंड पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स की। सिख एंड पारसी रिफॉर्म सिख एंड पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, ये सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट दी सिंह सभा मूवमेंट की। ओके, ये सिंह सभा जो मूवमेंट है है ना, एक तरह से ये रिवाइव करने की बात करता है सिखिज़म को, है ना। ये बोलता है कि सिख आइडेंटिटी को एक तरह से एम्फेसाइज करता है, उनके एजुकेशन की बात करता है ये। साउथ टू रिवाइव सिखिज़म एम्फेसाइज सिख आइडेंटिटी एंड एजुकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट दी दादा भाई नारोजी का रहनुमी, है ना, रहनुमाई मजदयासना सभा, रहनुमाई मजदयासना रहनुमाई मजदयासना सभा की बात करते हैं। एक तरह से इसको किसने लेड किया था? दादा भाई नौरोजी ने, एंड इट इज़ अ फारसी मूवमेंट। ठीक है, सिंह सभा मूवमेंट इज़ अ सिख मूवमेंट, बट रहनुमाई मजदयासना सभा इज़ अ फारसी मूवमेंट। दादा भाई नौरोजी सबसे बड़े नॉन पारसी इंडिया के, एम्ड एट सोशल रिफॉर्म अमंग पेरिस। ठीक है, तो
तो पारसी थे, ठीक है। सबसे बड़ा हम रतन टाटा की बात कर सकते हैं, बट एक तरह से उस समय के जाने माने थे ये। लेड बाय, याद रखना, रहनुमाई मसदेना सभा में सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम आना चाहिए याद, वो दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नारोजी aimed at social reforms among पारसीज। ओके, ये हमने बात की सिख एंड पेरिस रिफॉर्म, पारसीज रिफॉर्म मूवमेंट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये सोशल रिफॉर्म, मतलब जो सोशियो कल्चर रिफॉर्म मूवमेंट्स हम देख रहे हैं, है ना, इसका क्या इम्पैक्ट रहा है हमारे समाज पे। सो इम्पैक्ट ऑफ सोशियो कल्चर रिफॉर्म्स की बात करते हैं। impact of socio-cultural reforms. तो सबसे पहले तो ये सोशल कल्चर रिफॉर्म मूवमेंट से इन्होंने हमको सोशल जस्टिस के बारे में इंकरेज किया, वुमेन राइट्स के बारे में बताया, कास्ट रिफॉर्म्स के बारे में बताया यार। इट एनकरेज्ड सोशल जस्टिस, वुमेन्स राइट्स एंड कास्ट रिफॉर्म्स, created modern educational institutions, and it revived Indian and religious identity. एंड ये जो सोशियो कल्चर रिफॉर्म मूवमेंट थे, दे हेल्प इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड सोशल अवेयरनेस। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट दी हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स की, है ना, वेस्टर्न इंडियन मूवमेंट्स की, साउथ इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात की, ऑल इंडिया रिफॉर्म मूवमेंट्स की, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स की, सिक्स एंड पारसी रिफॉर्म मूवमेंट के लास्ट में जो इम्पैक्ट रहा है इनका ना सोशियो कल्चर रिफॉर्म मूवमेंट्स का, वो हमने देखा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, हमने नोट्स देखे हैं, हमको पूरा डिटेल में चीज़ें जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, मेंस में भी ऐसा ही आता है, बिकॉज थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ लिखना होता है पॉइंटर्स में। तो ये देखो, मॉडर्न हिस्ट्री मेंस और प्रीलिम्स के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है नोट्स। जो पॉलिटी का नोट्स है वो मोर ओरिएंटेड टूवर्ड द प्रीलिम्स, बिकॉज वो ज़्यादातर जो पॉलिटी में क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं, तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर टॉपिक पर बहुत ज़्यादा महारत हासिल करनी चाहिए। कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर न्यूज़ में रही है पॉलिटी से रिलेटेड, वो यहाँ पर अपने पास इंपॉर्टेंट हो जाता है।